हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं इंसर्ट टैब स्टार्ट करने वाला हूं और इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है पाइवोट टेबल। कई लोग इसको पिवोट टेबल बोल देते हैं, कई लोग इसको पाइवोट टेबल बोलते हैं। ये सिर्फ अलग अलग देशों में अलग अलग एक्सेंट के हिसाब से बोला जाता है। तो पाइवोट और पिवोट दोनों ही वर्ड्स ठीक हैं, मैं पाइवोट टेबल बोलता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पाइवोट टेबल होती क्या है। तो पाइवोट टेबल के कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि ये क्या होती है। सबसे पहले तो जो हमारी ओरिजिनल टेबल होती है ये उसकी डुप्लीकेट टेबल होती है। तो आपकी ओरिजिनल टेबल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी टेबल पर पाइवोट टेबल अप्लाई करते हैं। और ये एक फ्लेक्सिबल टेबल है, यानी कि आप इसमें तोड़ मोड़ के किसी भी ऑप्शन से फिल्टर या सॉर्टिंग के ऑप्शन या कैलकुलेशन कुछ भी कर सकते हैं, जिससे आपके ओरिजिनल डेटा पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एक अलग से जो आपको डेटा चाहिए था वैसी टेबल बन जाती है। और इसके अंदर कुछ बटन्स दिए होते हैं जिससे आप इजीली टेबल में नेविगेशन कर सकते हैं, किसी को एक्सपेंड करना है, कोलैप्स करना है वो। और जब भी आपकी ओरिजिनल टेबल में कुछ चेंज होगा तो हम अपनी पाइवोट टेबल में रिफ्रेश करके और उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पाइवोट टेबल के बारे में बेसिक बातें जानेंगे और उसको कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है पाइवोट टेबल इन एमएस एक्सेल और ये है वीडियो ट्यूटोरियल लेसन नंबर 18। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी मेरा वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पाइवोट टेबल के ऑप्शन समझाने के लिए टेबल बना रखी है। आप पाइवोट टेबल का ऑप्शन किसी भी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डेटा होना चाहिए जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कंपनीज हैं लेकिन उनके नाम रिपीट हो रहे हैं बार बार। ऐसे ही आइटम नेम है, उनके भी नाम रिपीट हो रहे हैं। तो ये मैंने एक सिंपल टेबल आपको समझाने के लिए बनाई है और आप कोई भी टेबल ले सकते हैं, इस तरह की कोई भी टेबल हो जिसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो थोड़े थोड़े डुप्लीकेट्स हों। वैसे आइटम नेम, कंपनी, सेल्स और टोटल अमाउंट, ये मैंने 4 कॉलम लिए हैं आपको इजी तरीके से समझाने के लिए। तो हमारा जो पाइवोट टेबल का ऑप्शन होता है वो होता है यहाँ पर इंसर्ट टैब में, यहाँ पाइवोट टेबल वाले सेक्शन में। जैसे ही आप इसके नीचे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक तो पाइवोट टेबल और दूसरा पाइवोट चार्ट। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम पाइवोट टेबल के बारे में जानेंगे कि पाइवोट टेबल कैसे बनाते हैं और उसके ऑप्शंस कैसे अप्लाई करने हैं। तो पाइवोट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस टेबल को पूरा सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड कम है तो आप ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें आप टेबल पे क्लिक करके और कंट्रोल ए बटन दबाएंगे तो आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप पाइवोट टेबल में कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए, ना ही कोई रो खाली होनी चाहिए। आपको पाइवोट टेबल उस टेबल पर अप्लाई करनी है जिसमें ये चीज़ खाली ना हो। अगर आप किसी चीज़ को खाली छोड़ना चाहते हैं, किसी सेल को या रो को, तो आप उसमें 0 लगा सकते हैं, ठीक है। आप 0 लिख सकते हैं लेकिन वो खाली नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है पाइवोट टेबल को अप्लाई करते वक्त कि आपकी उस टेबल में कोई भी सेल या कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस टेबल पर मैं पाइवोट टेबल आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इस टेबल पर क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस कर दिया तो ये पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। तो आपको जिस भी टेबल पर अप्लाई करना है पहले आपको उसको प्रॉपर पूरा सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपने पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में सबसे पहला ऑप्शन होता है इसके अंदर चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी हम जिस डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं उस डेटा को आपने सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है इसमें सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, ये हमने पहले से ही सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा कि आपने शीट 1 में, यानी ये नीचे दिखा रहा है शीट 1 में जो आपके सेल हैं वो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं A1 से लेके और D16 तक। तो ये आपको एक एड्रेस दिखा देता है कि आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। बाई चांस आप यहाँ पर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं और आपका यहाँ पर वो रेंज नहीं आ रही तो आप इसमें क्लिक करके और दोबारा भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो भी आपका सेम यहाँ पर एड्रेस आएगा। तो
यहाँ पर आपकी टेबल सेलेक्ट होती है जिस टेबल पर आप पायट टेबल अप्लाई करना चाहते हैं। ये तो है इसी वर्कबुक में, इसी शीट पर अगर आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है दूसरा, यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई फाइल एक्सेल की बाहर बना रखी है या किसी और सॉफ्टवेयर की जिसमें डेटा है, तो आप इस पर क्लिक करके और चूज़ कनेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। वो MS एक्सेस की भी हो सकती है, एक्सेल की भी हो सकती है, किसी डेटा सोर्स की फाइल हो सकती है। तो आप इनके अलावा कोई और फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करके और आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी डेटा एक्सेल की फाइल यानी कि या फिर कोई MS एक्सेस की फाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है तो इसको हम फर्दर ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमारे पास डेटा हमारी इस शीट पर है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ पर हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, उसकी रेंज यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और है, चूज वेयर यू वांट द पायट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आपने पायट टेबल कहाँ बनानी है। अगर आप न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, नई वर्कशीट पर यानी नई शीट पर आपकी पायट टेबल इस टेबल के अकॉर्डिंग बना देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी शीट पर बनाए तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करके और इस शीट में कहीं पर भी किसी भी सेल पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपकी पायट टेबल बनेगी। अभी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो आपकी पूरी टेबल जो है वो इस साइड बनेगी, यानी आपका ये जो बॉक्स यहाँ सेलेक्ट होता है तो इसके राइट साइड में और नीचे, यानी ये इसका कॉर्नर वाला सेल है, तो यहाँ पर आपकी टेबल बनेगी। ठीक है, न्यू वर्कशीट करते हैं और फिर आप ओके करेंगे बाई चांस तो आपकी एक नई शीट यहाँ पर आ जाएगी। शीट 1 पे तो आपका डेटा था और शीट 4 आ गई एक नई जिस पे आप पायट टेबल बना सकते हैं। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। ऑप्शंस तो सेम है, बस वो शीट 1 पे आपको पायट टेबल बनाने का ऑप्शन दे रहा है, और अगर न्यू शीट पे आप बनाना चाहते हैं तो न्यू शीट पे भी बना सकते हैं। अभी मैं इस शीट को डिलीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट, और फिर मैंने कर दिया डिलीट। तो हम दोबारा से वहाँ पर जा रहे हैं इंसर्ट में, पायट टेबल में, और यहाँ पर मैंने वो टेबल सेलेक्ट कर रखी है। अभी मैं इसी शीट में आपको पायट टेबल बना के दिखा रहा हूँ। अगर आप नई शीट पे करेंगे तब भी ऑप्शंस तो सेम ही रहेंगे, तो आपकी मर्जी है आप किस पे पायट टेबल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर मुझे पायट टेबल बनानी है, और फिर मैंने कर दिया इसको ओके करते ही आप देखेंगे कि आपके पायट टेबल का एक यहाँ पर बॉक्स बन गया है, ऊपर लिखा हुआ है पायट टेबल 6। और ये जैसे मैंने अलग अलग पहले प्रैक्टिस की थी तो पायट टेबल 1 2 3 4 5 ऐसे 6 नंबर आते रहते हैं इस पर, तो ये पायट टेबल 6 इसका नाम है। और टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज द फील्ड्स फ्रॉम पायट टेबल फील्ड लिस्ट। तो ये कह रहा है कि अगर आपको एक पायट टेबल की रिपोर्ट तैयार करनी है या उस पर फिल्टर लगाना है या कुछ भी, तो आप जो फील्ड्स होते हैं, फील्ड को हम कहते हैं कॉलम, यानी कि आपकी टेबल के कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं। कहाँ से करने हैं, पायट टेबल के फील्ड लिस्ट से। तो जो आपके राइट साइड में यहाँ पर स्क्रीन पे ये एक स्क्रीन आ गई, इसको हम कहते हैं पायट टेबल फील्ड लिस्ट पेन का मतलब छोटी स्क्रीन। तो ये आपको दिखाएगा, ठीक है। इसमें से हमको फील्ड यानी कॉलम के नाम सेलेक्ट करने हैं। अगर ये स्क्रीन आपके पास बाई चांस नहीं आ रही है, आपने यहाँ से गलती से क्लोज कर दिया या नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर पायट टेबल टूल्स आता है, उसके अंदर ऑप्शंस में यहाँ पर फील्ड लिस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जब आपका इस एरिया के अंदर क्लिक होगा तो आपके यहाँ पर पायट टेबल टूल्स में ऑप्शंस में ये ऑप्शन आएगा। अगर आपका बाहर क्लिक है तो वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गलती से फील्ड लिस्ट वाली उस स्क्रीन को काट देते हैं तो यहाँ पर पायट टेबल टूल्स में ऑप्शंस में फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी यहाँ पर साइड में स्क्रीन आ जाएगी। इसमें अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ये ऑप्शन सिर्फ इस स्क्रीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए है। जैसे कि अभी ये ऑप्शन सेलेक्ट है कि फील्ड लिस्ट का फील्ड सिलेक्शंस एंड एरिया सिलेक्शंस टैग्ड, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ये 4 बॉक्स आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पर आपके टेबल के कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, फील्ड्स सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड, तो इसमें क्या होगा, आपका ये जो सेक्शन है ये साइड बाय साइड आएगा, यानी कि वो चारों ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे और आपके कॉलम की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने कर दिया सिर्फ फील्ड्स सेक्शन ओनली तो बस यही दिखेगा,
और अगर आपने कर दिया एरिया सेक्शन ओनली 2x2 तो एरिया सेक्शन 2x2 2 कॉलम और 2 रो में दिखेंगे। और अगर आप ओनली 1/4 कर देते हैं तो एरिया सेक्शन आपका एक कॉलम में चारों दिखेंगे ऐसे। तो आप जो भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपकी ये साइड वाली स्क्रीन चेंज हो जाएगी। अगर आपने इस पर क्लिक किया तो आपकी नॉर्मल स्क्रीन आएगी जैसे पहले आ रही थी। अब ये ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है आइटम नेम, कंपनी, सेल्स और टोटल अमाउंट। ये हमारे वही कॉलम है जो हमने टेबल सेलेक्ट किया है। तो उसके फील्ड का मतलब कॉलम होता है, तो कहीं पर भी आपका फील्ड वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कॉलम। तो आपने यहाँ पर देखा कि टेबल के कॉलम आ रहे हैं और नीचे आपके यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर 4 बॉक्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा है रिपोर्ट फिल्टर, दूसरा कॉलम लेबल और फिर रो लेबल और एक वैल्यूज। तो इनका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पायट टेबल एक फ्लेक्सिबल टेबल है, आप किसी तरह भी इसको तोड़ मोड़ के देख सकते हैं। तो जैसे मुझे देखना है कि किस कंपनी की किस आइटम की कितनी सेल हुई है, तो जैसे मैं यहाँ पर कंपनी वाले ऑप्शन पे ऑन करूंगा तो आप देखेंगे वहाँ पर जो एरिया था हमारा पायट टेबल का, वहाँ पर सारी कंपनीज आ गई हैं। और ये सारी कंपनीज क्या हैं, अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर डेल 2-3 बार होगा तो वो एक ही बार आएगा, यहाँ पर एक बार दिखाएगा और आपका डेटा फिल्टर होगा। तो उसके बाद फिर मैंने आइटम नेम्स को ऑन कर दिया तो आप देखेंगे कि सभी आइटम्स इसके अंदर ऐड हो गई हैं ऑटोमेटिक, जो टेबल से इसने ले ली है, यानी कि टेबल से फैच कर लेगा ऑटोमेटिक। और मैंने देखना है कि सेल्स कितनी कितनी हुई है तो मैंने सेल्स वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपका जो फिल्टर है या सॉर्टिंग है वो ऑटोमेटिकली इस टेबल पर अप्लाई हो जाती है पायट टेबल में। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस, जो ये बटन है यहाँ पर आपको छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं, माइनस का, यहाँ पर माइनस का ये बटन है, इन सबको आप अगर बंद करना चाहते हैं तो आप इस टेबल पर राइट क्लिक करके और एक्सपेंड एंड कोलैप्स में यहाँ पर कर देंगे कोलैप्स एंटायर फील्ड। तो इससे क्या होगा, जो आपके माइनस माइनस के बटन आ रहे थे वो सारे बंद हो जाएंगे। ये जो बटन होते हैं एक्सपेंड और कोलैप्स के, इसमें प्लस का मतलब एक्सपेंड होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खोल के दिखाएगा ऐसे, और अगर आप बंद करेंगे माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाता है, यानी कोलैप्स हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ये बटन ना आए, वैसे तो ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, अगर आप चाहते हैं ये बटन ना आए तो पायट टेबल टूल्स में ऑप्शंस में यहाँ पर बटन्स वाला ऑप्शन है ये प्लस माइनस का, इसको ऑफ कर देंगे आप तो यहाँ पर प्लस माइनस वाले बटन ये आपको नहीं दिखाएगा। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ये ऑप्शंस यानी बटन वाले आ जाएंगे। और ऐसे ही यहाँ पर होता है फील्ड हेडर, जो आपका यहाँ पर हेडिंग दिखा रहा है ये रो लेबल्स, अगर आप चाहते हैं ये ना दिखे तो आप इस पर ऑफ कर सकते हैं फील्ड हेडर्स पे। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो वो आपको लेबल दिखाएगा। अभी यहाँ पर रो लेबल लिखा हो, इस पर डबल क्लिक करके अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल्स लिख दिया। तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ आइटम, कंपनी और सेल्स वाले यहाँ से कॉलम्स को ऑन कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ये सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो गए। दोनों जो नाम वाले थे हमारे टेक्स्ट वाले कॉलम थे वो तो रो लेबल में लग गए, और जो हमारा नंबर वाला कॉलम था यानी कि सेल्स वाला कॉलम था वो यहाँ पर वैल्यूज में ऑटोमेटिक लग गया। अब अगर मैं इस डेटा को देखूं तो इस डेटा में कैनन का प्रिंटर है, डेल के सीपीयू, कीबोर्ड और माउस है, ठीक है। तो इसमें आपको ना अलग से क्या कर रहा है, डेटा को स्पेसिफिकली निकाल कर दिखा रहा है, ठीक है। जैसे डेल के सीपीयू 89 सेल हुए हैं, कीबोर्ड 23 सेल हुए हैं और माउस 22 हुए हैं। तो इस तरह आप किसी भी कंपनी को ऐसे एक्सपेंड करके प्लस वाले बटन से और देख सकते हैं कि उसकी कौन सी आइटम और कितनी सेल हुई है। वैसे तो पायट टेबल के बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस होते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक ऑप्शंस सीखेंगे जिससे आप पायट टेबल को बना सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी ये ऐसा आ गया, मान लो मैं चाहता हूं कि कंपनी नीचे आ जाए और जो हमारी इसके अंदर आइटम है वो ऊपर आ जाए। तो देखिए आपकी ओरिजिनल टेबल तो ऐसे कैसे है, देखेंगे तो आपकी ओरिजिनल टेबल तो वैसे वैसे रहेगी, बस पायट टेबल में ही चेंज होगा, ये एक डुप्लीकेट टेबल आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब आइटम ऊपर हो जाए और क्या कहते हैं आपकी जो कंपनी नेम है वो नीचे हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर आपने ये फील्ड लगा रखे थे ऑटोमेटिक लग गए थे, जहाँ पर आपके ये ऑटोमेटिक फील्ड लग गए थे रो लेबल वाले, तो इसमें आपको आइटम वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करके और उसको उठा के ऊपर ले जाना है ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपके ये सारे ऐसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको माइनस से बंद भी कर सकते हैं। तो आपके अब ये रिकॉर्ड हो गए आइटम वाइज,
और इसमें आप देख सकते हैं सीपीयू पे प्लस पे क्लिक करके कि डेल कंपनी के कितने सीपीयू सेल हुए हैं और इंटेल कंपनी के कितने सेल हुए हैं। ऐसे ही आप कीबोर्ड देख सकते हैं कि डेल कंपनी के 23 कीबोर्ड सेल हुए हैं, लॉजिटेक के 34 हैं, माइक्रोसॉफ्ट के 36 हैं, टीवीएस के 34 हैं। तो इस तरीके से आप कंपनी वाइज या आइटम वाइज देख सकते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि हमारे सीपीयू कितने अमाउंट के सेल हुए हैं वो देखना है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ये टोटल अमाउंट वाला ऑप्शन भी ऑन कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, इस कॉलम को भी ये वैल्यूज में लगा देगा। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो इसने भी इसको वैल्यूज में लगा दिया। तो जो नंबर वाले कॉलम होते हैं उसको ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज में लगा देता है, वैल्यूज वाले इस बॉक्स में। ये दिखा देगा यहाँ पर कि कौन सी आइटम है, कितनी हमारी सेल हुई है और कितने अमाउंट की सेल हुई है। अगर आप इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि डेल के 89 सीपीयू सेल हुए हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी सेल हुई है, यानी इतने अमाउंट का आइटम सेल हुआ है। तो ऐसे इंटेल में 48 दिखा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है इतने अमाउंट का जो इंटेल के सीपीयू हैं वो सेल हुए हैं। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसके फील्ड्स को कैसे लगाना है। अगर आप किसी फील्ड को यहाँ पर गलती से ऐड कर देते हैं, उसको हटाना है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसको ऊपर से यहाँ से ऑफ कर सकते हैं तो वो यहाँ से हट जाएगा, और दूसरा तरीका है कि आप उसको यहाँ नीचे बॉक्स में से क्लिक करके और उठा के ऊपर उसी ऊपर वाले बॉक्स में छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा और आपकी पाइट टेबल में भी हट जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम या फील्ड को यहाँ से ऑन करके और इन बॉक्सेस में लगा सकते हैं। अब ये तो था कि रो लेवल में लगाना, अगर आप चाहें तो इसको कॉलम लेवल में भी लगा सकते हैं। कॉलम लेवल में लगाएंगे ऐसे और फिर इसको भी उठा के लगाएंगे तो आपका डेटा ऐसे आ जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। आपके जितने भी वो नाम थे हमारे डेटा के वो सारे कॉलम्स में आ जाएंगे। यानी अब सीपीयू दिखा रहा है 137 हमारे सेल हुए हैं सीपीयू, कीबोर्ड इतने हुए हैं, कौन कौन सी कंपनी के हुए हैं आप एक्सपेंड कर सकते हो ऐसे। लेकिन ये डेटा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली सारा एक लाइन में लग गया। तो आप जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंड हो जाएगा, यानी उधर चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको अलग से भी कर सकते हैं। जैसे मैं कंपनी को उठा के यहाँ लगा देता हूँ रो लेवल में और आइटम नेम को कॉलम लेवल में रहने देते हैं। तो इसको ऐसे उठा के भी आप देख सकते हैं। अब आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर सारी कंपनीज मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको आइटम नेम मिल जाएंगे। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि पाइट टेबल फ्लेक्सिबल होती है, तो आप इसमें कैसे भी तोड़ मोड़ के डेटा को चेक करके एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने इसको कंपनी को ऊपर उठा के लगा दिया और आइटम नेम को यहाँ पर लगा दिया, तो उससे आपकी टेबल ऐसे बन गई। तो आप जिस भी तरीके से टेबल को देखना चाहते हैं, रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इसको वापस वैसा कर देता हूँ पहले जैसा। अब उसके बाद मुझे सिर्फ मान लीजिए सीपीयू और प्रिंटर का ही डेटा चाहिए, ठीक है। बाकी जो ये कीबोर्ड और माउस है इसका डेटा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑन करने से तो आपको पूरे सभी कॉलम्स का डेटा दिखा रहा है फिल्टर करके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एक चौथा बॉक्स होता है, क्योंकि मैंने बताया कॉलम में लगाएंगे तो आपको वो सारे आइटम्स जो है कॉलम में लगा देगा, रो में लगाएंगे तो रो में दिखाएगा, और वैल्यूज़ में कुछ लगाते हैं तो उसका ये टोटल कर देता है ऑटोमेटिक। तो रिपोर्ट फिल्टर क्या होता है, ये रिपोर्ट फिल्टर वाला बॉक्स है। इसका मतलब होता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर किसी फील्ड के आइटम को देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे एग्जांपल में आप पर्टिकुलर कंपनी को देखना चाहते हैं या पर्टिकुलर आइटम को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है रिपोर्ट फिल्टर। तो उसके लिए आप जैसे मान लीजिए आपने कंपनी के नेम को उठाकर ऊपर लगा दिया, तो रिपोर्ट फिल्टर में कंपनी के कॉलम को लगाने से आप देखेंगे पाइट टेबल में ऊपर यहाँ पर कंपनी में ऑल लिखा आ गया, एक यहाँ पर सेल बन गया है, ठीक है। इसमें ऑल वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी कंपनीज आएंगी। इनमें से आप जिस भी कंपनी का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं वो ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने कंपनी ऑन करनी है, जैसे डेल का देखना चाहता हूँ मैं, एचपी का देखना चाहता हूँ और एक माइक्रोसॉफ्ट का देखना चाहता हूँ, इन कंपनीज के ही रिकॉर्ड देखने हैं मुझे पाइट टेबल में। तो मैंने इनको ऑन कर दिया और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उन कंपनीज के ही रिकॉर्ड दिखाएगा। लेकिन अभी आप कहेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल आइटम लिखा आ गया, लेकिन यहाँ पर मुझे कंपनी का नाम तो नहीं पता चला। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसमें मुझे देखना है कि सीपीयू कौन सी कंपनी के सेल हुए हैं। तो मैं इस पर पहले तो क्लिक कर लूँगा तो ये एक सिलेक्ट हो जाएगा सीपीयू, और फिर मैं इस पर यहाँ पे क्या करूँगा, जब आपका ऐसे एरो का सिंबल आता है तब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करता है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ इस पर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जब आपका ऐसा सिंबल आता है माउस का, तब आपने इस पर
डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि सीपीयू का आपने कंपनी देखनी है, सेल्स देखनी है या टोटल अमाउंट देखना है। तो मुझे देखनी है इसकी कंपनी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कंपनी पे क्लिक करके और ओके कर दूंगा। तो ओके करते ही सभी फील्ड्स पे ये कंपनीज भी दिखा देगा, क्योंकि हमने ऊपर फिल्टर वाले ऑप्शन में क्या किया था, फिल्टर वाले ऑप्शन में कंपनी के नेम को ऐड किया था, तो वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर उन कंपनीज के ही रिकॉर्ड दिखा रहा था। लेकिन अभी आपने इस पर डबल क्लिक किया तो वो सारे कंपनी के नाम कहाँ आगे, यहाँ आगे नीचे। तो आप देखेंगे इसमें डेल, एचपी और माइक्रोसॉफ्ट के ही रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इसने आपको वो डेटा फिल्टर करके दिखा दिया। बस इसमें ये एक कमी है थोड़ी सी कि जैसे ही आपने इस पर डबल क्लिक करके अप्लाई किया तो इसने ऊपर वो जो फिल्टर वाले ऑप्शन हमने लगाए थे वो हटा दिए। उसके लिए आपको फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, कंपनी को उठा के रिपोर्ट फिल्टर में लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ से देखेंगे तो आपके वो ऑप्शंस आ जाएंगे। और अगर आप ऑल कर देते हैं तो सारी कंपनीज के रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर सारी कंपनीज के रिकॉर्ड फिर शो करने के लिए आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके डबल क्लिक और फिर आपने कंपनी देखनी है। ओके, तो आपको कंपनीज दिखा देगा, सभी कंपनीज, क्योंकि आपने ऊपर ऑप्शन फिल्टर में ऑल का सिलेक्ट कर लिया था। वैसे तो ये बेसिक हमारे ऑप्शंस हैं, और जब आप इस पे राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। पाइवट टेबल में ऑप्शंस हैं बहुत सारे, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा वन बाय वन, क्योंकि पाइवट टेबल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे अनगिनत ऑप्शन है जिसको एक वीडियो में सिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में बस मुझे इस पाइवट टेबल के बारे में बनाना और इसकी जो बेसिक बातें हैं वो आपको समझानी है, ताकि आपको एक पाइवट टेबल अच्छे से बनानी आ जाए। फिर उसके एडवांस ऑप्शन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में करेंगे। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट फिल्टर क्या होता है। अब इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ कि अब मैं आइटम नेम्स को ऊपर रिपोर्ट फिल्टर में लगा रहा हूँ। आप देखेंगे कि आपके कंपनी के नेम आ रहे हैं रोज में, यानी कि ये कैनन की रो होगी, ये डेल की रो है, ऐसे करके, क्योंकि आपने ये रो लेवल में लगा रखे हैं। लेकिन आपने आइटम नेम्स को ऊपर यहाँ पर ऐड कर दिया फिल्टर, रिपोर्ट फिल्टर में, तो आपके पास ये सेम ऑप्शन वही आ गया जैसे कंपनी का आ रहा था। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को ऑन करके और जो भी ऑप्शन ऑन करना चाहे, जैसे सीपीयू का रिकॉर्ड देखना है आपने और एक प्रिंटर का रिकॉर्ड देखना है, इन दोनों को ऑन करके आपने कर दिया ओके। तो ये आपको फिर दिखा देगा कि कैनन का आपका सीपीयू है या प्रिंटर है। ठीक है, अब आपको इसमें पता नहीं चल रहा कि कैनन का प्रिंटर है या सीपीयू है, क्या चीज़ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपके माउस का सिंबल ऐसा होगा, ऐसा नहीं जैसे इसमें एरो का सिंबल आ रहा है, ऐसा नहीं, जब आपका माउस का सिंबल ऐसा होगा तब आपने उस पर्टिकुलर आइटम पे डबल क्लिक करना है और फिर आपने उसका क्या देखना है, आइटम नेम देखना है कि वो ये जो इप्सन कंपनी का है कौन सा आइटम है जिसकी इतनी सेल हुई है। तो आप आइटम नेम पे क्लिक करके और ओके कर सकते हैं, तो उससे ये बता देगा कि इप्सन कंपनी का प्रिंटर है। वहाँ से फिल्टर वाला ऑप्शन ऊपर से हट जाएगा और आपके वो सारे जो आपने फिल्टर सेलेक्ट किया था कि प्रिंटर और सीपीयू, वो सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आप देखेंगे इसको एक्सपेंड करके तो ये आपको प्रिंटर और सीपीयू के ही रिकॉर्ड दिखाएगा। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी कंपनी, किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में देख सकते हैं। आपकी टेबल कैसी भी हो सकती है, वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक अंदाजा आ जाएगा कि आपने रिपोर्ट फिल्टर में लगाया तो किस चीज़ का आपने क्या देखना है। ठीक है, इसको आपने चेंजिंग करनी है, यानी कि आप चाहते हैं अभी ये तो इसमें आपको प्रिंटर और सीपीयू दिखा रहा है लेकिन ये चेंज करना है, तो फिर आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रो लेबल में से आइटम नेम को दोबारा रिपोर्ट फिल्टर में ऑन करना है लगा के, और फिर यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पाइवट टेबल बनता है। और पाइवट टेबल में आप रिपोर्ट फिल्टर से इसको हटा के यहाँ लगाएंगे या इसको ऊपर नीचे भी सरका सकते हैं, ऊपर नीचे सरकाएंगे ऐसे तो भी आपका यहाँ पर रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेबल को फ्लेक्सिबल चेंज करके अलग अलग तरह से एनालाइज कर सकते हैं और टेबल के अलग अलग वेरिएशंस देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जो भी ये नाम आपने लगाए हैं फील्ड के, इनके साइड में एक छोटा सा एरो का बटन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसके यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, ये वही है, जैसे मूव डाउन कर देंगे तो नेम आइटम अभी ऊपर है कंपनी के, मूव डाउन करने से ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे, मूव अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगी। अगर 3 फील्ड होते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स वाले को भी उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, 3 फील्ड है। अब मैं सेल्स वाले को चाहता हूँ कि सबसे टॉप में हो जाए ऊपर, तो इस पर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, मूव टू बिगिनिंग। मूव टू बिगिनिंग करने से सबसे ऊपर टॉप में आ जाएगा यहाँ पर ये।
ठीक है। फिर इसमें क्लिक करके मैंने कर दिया मूव टू एंड, तो सबसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, ये क्या होता है? इसमें मान लीजिए आपने कंपनी को रिपोर्ट फिल्टर में लगाना है, तो पहले तो हमने ऐसे उठाकर लगाया था ऐसे करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपनी के साइड वाले बटन पे क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तब भी ये उसको मूव कर देगा रिपोर्ट फिल्टर में। तो आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करा, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मूव टू रो लेबल, तो रो लेबल में पहुंचा देगा। इस पर क्लिक करा, मूव टू कॉलम लेबल, तो कॉलम लेबल में पहुंचा देगा। ऐसे ही आप इस पर मूव टू वैल्यूज़ करोगे तो वैल्यूज़ वाले यहाँ पर कॉलम में पहुंचा देगा। तो इस तरीके से आप ना किसी भी इस फील्ड के साइड में क्लिक करके और ये ऑप्शन कर सकते हैं। रिमूव फील्ड का मतलब होता है आपने इसको हटाना है, तो यहाँ से अगर आपने हटाना है इसमें से और ऊपर वापस भेजना है तो आप रिमूव फील्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे क्लिक करके और उठा के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। ऊपर इस बॉक्स में छोड़ेंगे तो वो हट जाएगा टेबल में से। ऐसे आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके मूव करने के लिए है। वैसे आप इन चारों बॉक्सेस में कहीं पर भी इसको कॉलम को या फील्ड को मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें लास्ट में आता है फील्ड सेटिंग्स। तो फील्ड सेटिंग्स वाले ये ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो सारे बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो में हम इसको स्किप करेंगे। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो इसको हम दोबारा से आइटम नेम को और यहाँ पे सेल्स को लगा देते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं, ये तो अभी इसने क्या करा है, सेल्स का टोटल किया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल्स का टोटल है। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला चेंज हो जाए, अगर आप वहां से वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर और मैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये बता देगा मैक्सिमम कितनी सेल हुई है। जैसे कि अगर आप डेल में जाएंगे तो ये बता रहा है 49 सबसे मैक्सिमम सेल हुई है, और किसकी हुई है, सीपीयू की। तो इस तरीके से आप वहां से फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हैं कि आपने क्या देखना है, मिनिमम, मैक्सिमम, सम देखना है। मोस्टली हम यहाँ पर सम करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है कि कितना टोटल सेल हुई है, कितना अमाउंट की सेल हुई है। तो वैसे आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं फील्ड का। इसके एडवांस ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंदर आपके कई ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन और बता रहा हूँ जो कि पाइवट टेबल का एक बेसिक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू जो हमारा है, मान लीजिए ये सीपीयू है डेल का, इसकी 40 सेल हुई थी, लेकिन हमने गलती से 40 लिखा था तो 60 सेल हुई है, ठीक है। लेकिन इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको इसको डेटा को जो है ना पाइवट टेबल में इसको सेट करना पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए कि आपकी ओरिजिनल टेबल में चेंज हो जाता है तो आपकी पाइवट टेबल में चेंज कैसे होगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे सीपीयू डेल का, इसकी 40 सेल्स हुई हैं, लेकिन हमने 40 गलती से लिख दिया था, बाद में हमको इसको चेंज करना पड़ गया और 60 करना पड़ गया। मैंने यहाँ पर 60 किया और किया एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर डेल में 89 का 89 है, जैसे कि मैं अभी इसको 40 करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 40 कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर जो सीपीयू की सेल है वो 89 ही है। अगर मैं यहाँ पर 60 कर रहा हूँ तो फिर भी जो सीपीयू है डेल का उसकी 89 है। ये फील्ड अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये अपडेट हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप 89 पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग शीट में इसकी डिटेल दिखा देगा कि ये 89 कैसे आया, ठीक है। जैसे कि मैं वैसे आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 40 था और हमारा 49 डेल का एक और था सीपीयू, तो 2 सेल हुई थी हमारी अलग अलग, तो उसको टोटल करके दिखा रहा है यहाँ पर ये 89। लेकिन जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक अलग शीट में उसकी समरी निकाल के दिखा देगा। जैसे कि ये दिखा रहा है कि सीपीयू डेल का था, उसकी एक बार तो 49 सेल हुई और एक बार 40 हुई। अब जैसे आप ये अलग शीट आती है तो आप शीट 1 में दोबारा क्लिक करेंगे। अब अगर आप इसमें अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर सीपीयू डेल में 40 की बजाय 60 कर दिया, तो उसको आप अपडेट कैसे करेंगे, पाइवट टेबल में क्लिक करके और आपने जाना है पाइवट टेबल टूल्स में, ऑप्शंस में, और यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर रिफ्रेश में जाकर रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो आपका जो डेटा होगा ना वो सारा रिफ्रेश हो जाएगा। इसने इसकी शॉर्टकट बता रखी है कंट्रोल अल्ट और F5, तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट और F5 बटन प्रेस करके भी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 109 हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 109 हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले 40 था और हमने 20 इंक्रीज कर दिया, यानी कि 60, तो यहाँ पर चेंज हो गया। अब आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर डिटेल क्या है, यानी कि ये जो डेल के सीपीयू हैं
109 कैसे हो गए, तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो आपको ये अलग से शीट में निकाल कर बता देगा कि डेल के एक बार 60 सेल हुई है और डेल के CPU एक बार 49 सेल हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि रिफ्रेश कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं शीट 1 पे। आई होप आपको ये रिफ्रेश वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि आपकी ओरिजिनल टेबल में कुछ चेंजिंग हो जाती है तो यहाँ पर आप वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ये साइड में स्क्रीन थी, इसमें लास्ट में एक ऑप्शन आता है छोटा सा, डिफर लेआउट अपडेट। इसका मतलब क्या होता है, अभी आप किसी भी फील्ड को कहीं पर भी उठा के ले जाते हैं तो टेबल में आपकी ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाती है। आप पाइट टेबल में साइड में देखेंगे तो देखिए मैं जैसे जैसे उठा के ले जा रहा हूँ ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक चेंज ना हो, ये मैनुअली चेंज हो, जब मैं अपडेट करूँ तभी अपडेट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिफर लेआउट अपडेट, इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद अब आप यहाँ से फील्ड को उठा के ले जाएंगे ऐसे, तो देखेंगे कि वहाँ पर टेबल में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, पायलट टेबल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये कब चेंज होगा, जब आप यहाँ पर अपडेट वाले इस बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट वाले इस बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि आपकी वो टेबल अपडेट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कंपनी वाले को उठा के यहाँ लगा दिया और फिर मैंने कर दिया अपडेट, और फिर मैंने नेम आइटम नेम वाले को कॉलम को यहाँ पर उठा कर लगा दिया और फिर मैंने कर दिया अपडेट। तो अब ये मैनुअली अपडेट होता रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन होता है सिर्फ लेआउट को आपने ऑटोमेटिक अपडेट करना है या नहीं करना। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर पहले जैसा हो जाएगा कि ऑटोमेटिक बस उठाते ही उसको कॉलम को और जिस भी बॉक्स में आप उसको ड्रॉप करेंगे तो आप उसको वहाँ पे अपडेट पाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन होता है डिफर लेआउट अपडेट। तो पायलट टेबल का ये फायदा होता है कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बॉस कहता है कि भाई मुझे तो ना आइटम नेम के हिसाब से कंपनीज कौन कौन सी आइटम किस किस कंपनी की सेल हुई है कितनी, वो दिखाए, तो उसके लिए आप इसको ऐसे उठा कर ऊपर कर सकते हैं तो इसकी अलग टेबल बन गई। अगर आप इसको एक एक करके खोल के दिखाना चाहें तो एक एक करके खोल के दिखा सकते हैं यहाँ पर आइटम्स, नहीं तो राइट क्लिक करके और एक्सपेंड एंड कोलैप्स में यहाँ पर एंटायर एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड एंटायर फील्ड, तो उससे क्या होगा, ये सारे ऐसे फील्ड को खोल के और उनकी डिटेल दिखा देगा। वैसे आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो इसके राइट क्लिक करने से ऑप्शंस आते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। तो ये था हमारा बेसिक पायलट टेबल का ट्यूटोरियल। आई होप आपको पायलट टेबल बनानी आ गई होगी और काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको पता चली होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे पायलट टेबल के ऑप्शंस और फिर एडवांस ऑप्शंस। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।